असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। मैं आपका अपना राहुल सर आपके इस पसंदीदा इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागताभिनंदन करता हूं। ग्रुप डी का ये बैच चल रहा है। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम गुणनखंड, आप जैसा थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हमें क्या पढ़ना है, गुणनखंड। आपके ग्रुप डी में आप पेपर उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर का, गुणनखंड पर 100% सवाल पूछा जाता है। कई बार कई शिफ्टों में आपके गुणनखंड पर सवाल पूछा है। आपके गुणनखंड पर सवाल पूछा है। अब इसमें कितने प्रकार का सवाल बनता है हम लोग पहले उस चीज को देखेंगे। पहला, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा क्या सवाल बनेगा, दूसरा क्या सवाल बनेगा, ये जो गुणनखंडों की संख्या है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा, इसमें विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। चौथा, किसी संख्या के गुणजों की संख्या ज्ञात करना। पांचवा, वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। छठा, घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। और सातवां आपका हो जाएगा जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग ज्ञात करना। तो इतने प्रकार के कम से कम आपके, अभी इसमें और भी हैं, गुणनफलों की संख्या, गुणनखंड के गुणनफलों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। तो इसमें तमाम और भी तरह के सवाल हैं, लेकिन कम से कम आपके पेपर में इतने से सवाल बनते हैं, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और चलिए फटाफट कॉपी और कलम को उठा लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं पहले गुणनखंड और उसके बाद फिर इनके जो है सातों भाइयों को हम लोग देखेंगे कि सातों भाइयों में क्या क्या खूबी है और इनको किस प्रकार से हम ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात आपको पढ़नी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की क्लास को जो है लेके चलें। देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखा 72 और मैंने कहा इस 72 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। 72 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या का मतलब यह हुआ कि 72 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा।
तो कोई भी संख्या 100% 1 से तो कटेगी ही। 72 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 छंग 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 24 तियाँ 72 होता है, 36 दुना 72 होता है और 72 इकाइयाँ 72 होता है। हमने 72 को इसलिए लिया क्योंकि 72 ये एक छोटा नंबर है। छोटे नंबर पर पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से इसमें गुणनखंडों की संख्या हम निकाल सकते हैं और कैसे इस पर सवाल बनता है। तो जब किसी छोटे नंबर पर हम कोई जब प्रैक्टिस कर लेंगे, इस पर हम अपनी सारी विधियों को प्रयोग कर लेंगे, तो बड़े बड़े सवालों पर आराम से जो है ये निकल जाएगा। तो 72 को इसीलिए हमने चूज़ किया। ये मत सोचिए कि 72 को ही क्यों लिए हैं, ठीक है। अब आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 72 को कुल इन 12 संख्याओं से हम पूरा काट सकते हैं। 72 को हम कुल मिला के 12 संख्याओं से पूरा काट सकते हैं। इन्हीं 12 संख्याओं को आप देखिए गुणनखंडों की संख्या बोले या गुणजों या गुणकों की संख्या बोले, इनमें कोई असमानता नहीं है, सब समान है। गुणनखंडों की संख्या पूछे या गुणजों की संख्या पूछे या गुणकों की संख्या पूछे। एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि एक चीज मैं आपको यहां पर और बता दूं कि गुणनखंड और गुणज इन दोनों में अंतर है। गुणनखंड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर और गुणनखंड को बोलते हैं हम लोग मल्टीपल, ठीक ना। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या का टुकड़ा। जैसे ये सारे के सारे नंबर जो हैं 72 के टुकड़े ही तो हैं। 72 को पटक के हमने क्या टुकड़ों में, 12 टुकड़ों में, इसकी हड्डियों को 12 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब टुकड़ा, ठीक ना। गुणनखंड दी गई संख्याओं को काटता है, क्लियर है। गुणज क्या है? गुणज का मतलब मल्टीपल, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। गुणज हो गया, गुणक हो गया, इसका मतलब क्या होता है? पहाड़ा। मैं कहूं कि आप मुझे 12 के गुणनखंड बताइए, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 12 को पूरा काट दे। 1 2 3 4 6 और स्वयं 12, तो ये 12 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अब मैं कहूं कि आप मुझे 12 के गुणज बताइए, तो गुणज का मतलब अब हमें ऐसी संख्या बतानी है जो मतलब जो नंबर 12 से पूरा कटे। जैसे 12 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ऐसी संख्याएं जो 12 से पूरा कटेंगी वो 12 के गुणज कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको गुणज और गुणनखंड में अंतर समझ में आ गया होगा। गुणनखंडों की संख्या लिमिटेड होती है, देखिए यहाँ पे 6 हैं, लेकिन गुणजों की संख्या अनलिमिटेड होती है। आप 12 का पहाड़ा अनंत बार पढ़ते जाइए, आपको 12 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये आपको यहाँ पर बताया गुणजों और गुणनखंडों का अंतर, ठीक है, ये अंतर हो गया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, सुनिएगा। देखिए ये 72 के 12 गुणनखंड हो गए। अब मैं कहूं कि इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि सर 72 का मतलब होता है 8 9 72। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो पहले 72 को हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा दिया था। यदि आप न पढ़े हों तो आप पिछला वीडियो, इसके बाद जस्ट पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बता दिया है। तो 72 को हमने तोड़ लिया 8 9 72। अभी भी देखिए 8 और 9 अभाज्य नहीं है। अब देखिए अभाज्य 8 को मैं 2 घाते 3 लिख सकता हूँ, 2 घाते 3 का मतलब होता है 8, और 9 को मैं 3 घाते 2 लिख सकता हूँ, 3 घाते 2 का मतलब होता है 9। ये 8 है, ये 9 है, और ये 8 9 72 ही तो है, ये 8 9 72 ही तो है, ठीक है। यही मिल के आपका 72 बना रहे हैं। अब सुनिए, ये जो 12 गुणनखंड आए हैं ये कैसे आए समझिएगा। यहाँ 2 के घात 3 है, 2 के घात क्या है? 3 है।
तो सुनिएगा, ये जो 12 72 को मैंने 8 9 72 तोड़ा है, तो मैं आपसे पूछूं कि 8 के, इस 8 के कै ठो गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। अब मैं कहूं कि 9 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 9 1 से कटेगा, 9 3 से कटेगा और 9 खुद 9 से कटेगा। ये आपके 8 के गुणनखंड हो गए और ये आपके 9 के गुणनखंड हो गए। 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 घात 2 लिख सकते हैं। ये 8 के गुणनखंड, ये 9 के गुणनखंड। अब देखो ये 12 गुणनखंड मैं इन्हीं से प्राप्त करूंगा। कैसे समझना, इस 1 का गुणा 1 में होगा, 1 इकाइयां 1, पहला गुणनखंड। 2 का गुणा 3 में, एक दूसरे का गुणा करना है, 2 अभी नहीं, ऐसे नहीं, 1 का गुणा 1 में क्या, पहले 1 का गुणा इन तीनों में करते हैं। 1 इकाइयां 1, 1 तियां 3 और 1 नवा 9। ये देखिए 3 गुणनखंड आपको मिल गए, 1 इकाइयां 1, 1 तियां 3 और 1 नवा 9। अब अगली संख्या 2 लीजिए, 2 का गुणा 1 में करिए, 2 इकाइयां 2, 2 तियां 6 और 2 नवा 18। ये देखिए 3 और आपके गुणनखंड मिल गए, 3 3 6 मिल गए। अब आगे चलिए, 4 का भी तीनों में गुणा, 4 इकाइयां 4, 4 तियां 12, 4 नवा 36, 3 आपके और गुणनखंड मिल गए, 3 त्रिका 9 गुणनखंड मिल गए। अब 8 का, 8 इकाइयां 8, 8 त्रिका 24, 8 नवा 72। आपके सभी के सभी गुणनखंड कंप्लीट हो गए, 12 गुणनखंड आपके कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से 12 गुणनखंड को हम निकालते हैं। इन संख्याओं का, इन सभी संख्याओं में बारी बारी क्या करने पर, गुणा करने पर आपके 12 गुणनखंड निकल जाएंगे। अब ये 12 गुणनखंड की जो संख्या है, जैसे ये मैं आपसे पूछूं कि 72 के गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका जवाब होगा 12 ठो। कौन कौन है ये सवाल नहीं पूछेगा। 72 के कितने कितने गुणनखंड है ये सवाल नहीं पूछेगा। 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं ये सवाल पूछेगा। तो 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12 आ गई। अब ये 12 कैसे निकलेगा, सुनना ध्यान से। यहाँ 2 घात कितनी है, 3 है। 8 को हम 2 घात 3 लिख सकते हैं और 8 के गुणनखंड देखिए 4 हैं। 9 को हम 3 घात 2 लिख सकते हैं और यहाँ देखिए 9 के गुणनखंड कुल कितने हैं, 3 हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का जो पावर है उससे एक ज्यादा उसका गुणनखंड होता है। जैसे 2 का घात 3 है, 2 का घात कितना है, 3 है, तो इसका 2 का घात 3 है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4। 3 का घात 2 है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3। तो जब भी आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, ये पावर में एक एक बढ़ा दीजिए। 3 है तो 4 करिए, 2 है तो 3 करिए और गुणा कर दीजिएगा, 4 तियां 12। जैसे ही घात का गुणा करेंगे गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 है। वो गुणनखंड कौन कौन से हैं, इस प्रकार से आप ऐसे निकाल सकते हैं। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। दी गई संख्या को आप अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, पहला काम। दूसरा काम, पावर में जितना होगा, 3 है 1 बढ़ा 2 4, 2 है 1 बढ़ा 2 3, पावर में एक एक बढ़ाने के बाद उनका गुणा कर दो और गुणनखंडों की संख्या ले लो। क्लियर है। अब हम चलते हैं आज के अपने सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। सवाल अब कैसे करेंगे, सीधे चीजों को हम अपने सवाल पर इंप्लीमेंट करेंगे। सीधे हम लोग अपने, देखिए पहला सवाल, 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं, एक ही मतलब है। तो ऐसे में सबसे पहले हम 120 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए आप ये गुणनखंड विधि का सहारा ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा, इसमें आप सबसे पहले 2 का भाग लगाइए। इधर हमेशा अभाज्य संख्या का भाग लगाना है।
अभाज्य संख्या का भाग लगाइए, अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होता जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 60 बार में, फिर 30 बार में, फिर 15 बार में। अब 3 का भाग दीजिएगा, 3 पचे 15। अब 5 का भाग दीजिएगा, 5 इकाइयाँ 5, भाग चला गया। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 2 यहाँ पर 3 बार आया है। मैं कहूँ 3 कितनी बार आया है? आप कहेंगे 1 बार आया है। मैं कहूँ 5 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 5 भी 1 बार आया है। ये नीचे के नंबर अभाज्य संख्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। 2, 3, 5 हमारे प्राइम नंबर हैं। पावर में 3 है, 1 है, 1 है। हमें बताना है 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, यानी 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या बतानी है। पावर में 1 1 बढ़ा दो, 3 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 120 को कुल 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। वो 16 संख्याएं कौन कौन सी हैं ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो वो कुल मिलाकर के 16 संख्याएं होंगी। उम्मीद और आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और सुनिएगा, 120 के हमने अभाज्य ऐसे निकाले हैं, आप ऐसे भी 120 को तोड़ सकते हैं। 12 दहा में 120, जैसे आपका दिल करे, बस हमको अभाज्य नंबर चाहिए, बस हमको अभाज्य नंबर चाहिए। 12 दहा में 120। 12 को फिर तोड़ो तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 3 12। 10 को तोड़ दो, 2 पंजे 10। फाइनली अंत में आपके सभी के सभी नंबर अभाज्य में दिखने चाहिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पचे 120। तोड़ लिया। अब बताओ 2 यहाँ पर कुल मिला के कितनी बार आया है? 3 बार, तो 4 बार लिख दो। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 2 बार लिख दो। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार लिख दो। सभी का गुणा कर दो, गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये प्यारा सा सवाल, 1 मिनट। कह रहा n बराबर 2160 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है? n का मान दिया है 2160। इसमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो 2160 को मैं चाहूं तो गुणनखंड विधि से तोड़ सकता हूं, और मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं। इसको हम 216 गुणे 10 लिख सकते हैं आराम से। 216 गुणे 10, आप देख पा रहे होंगे 216 जो ये है 6 का क्यूब है। 6 का क्या है? क्यूब है। अभी इधर मत जाइए, आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये 2 पंजे 10 है। ये तो आराम से टूट जाएगा। 2 पंजे 10, देखिए ये सभी के सभी अभाज्य हो गए। इसको 6 का क्यूब लिख लेंगे। अब बताइए 6 का क्यूब, ये जो 6 आपको दिखाई दे रहा है अभी अभाज्य नहीं है, लेकिन 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 6, और इसके ऊपर कितना है? पावर में 3 है। अब ये जो पावर में 3 है, देखिए नीचे के नंबर 2 और 3 अभाज्य में हो गए। पावर में जो 3 है वो 2 के ऊपर भी रहेगा और 3 के ऊपर भी रहेगा। तो 2 के ऊपर 3 का मतलब हुआ कि 2 का गुणा कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 3 का गुणा भी कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। और यहां पर आपका 2 गुणे कितना है? 5 है। अंत में देखिए सभी के सभी नंबर आपको अभाज्य के रूप में दिखे जाने लगे। अब गिन लीजिए। मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, इसमें 2 कुल कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 2 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक यहां 4 बार। 4 बार आया है तो आप कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 3 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है तो आप कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 5 देखिए केवल और केवल 1 बार आया है तो कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। एक एक बढ़ा के लिखना है। 5 चौका 20 और 20 दूना 40, मतलब 2160 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 40। 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 2160 को पूरा पूरा विभक्त कर देंगी। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अब इसमें क्या कहेगा? इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, इसमें विषम गुणनखंड कितने हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें वर्ग गुणनखंड कितने हैं। अब इस प्रकार का आपको सवाल पूछा जाता है। जैसे हम आपसे कहें
कि 60 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छक्का 60, 12 पंजे 60 है ना, 15 चौका 60, 20 तियाँ 60 है ना, 20 तियाँ 60 और 30 दूना 60 और 60 इकैयाँ 60। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 60 को कुल 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या 60 के कुल 12 गुणनखंड हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 60 को क्या लिख सकते हैं, 12 पंजे 60, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, यहाँ पे आपका 5 है आगे। ये सभी के सभी नंबर देख लीजिए अभाज्य हो गए। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हमने बढ़ा के लिख लिया 3 बार। 3 एक बार आया है, बढ़ा के लिख लिया 2 बार। 5 एक बार आया है, बढ़ा के लिख लिया 2 बार। 3 दूना 6 और 6 दूना 12। तो 60 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 12 गुणनखंड हैं। ठीक है, इन 12 गुणनखंड में मैं आपसे कहूं कि इसमें विषम संख्या कितनी है या सम संख्या कितनी है, मैं आपसे कह लिया कि इन 12 गुणनखंड में आप मुझे बताइए कि सम संख्या कितनी है। तो सम संख्या देखिए, अच्छा एक चीज और सुनिएगा, जो भी सम संख्या होगी वो 2 से कटेगी। तो सम संख्या बोलूं और चाहे 2 से कटने वाला नंबर बोलूं, मैं बोलूं कि 12 गुणनखंड में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से पूरा पूरा कटेंगी। तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 दहा में 20, 30 और 60 भी 2 से कटेंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो नंबर पर मैंने टिक किया है, ये सभी के सभी नंबर 2 से कट रहे हैं। यदि 2 से कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है सम संख्या है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम संख्या इसमें कुल कितना है, 8 है। यदि सम संख्या 8 है तो विषम संख्या कितना होगा, क्योंकि कोई भी संख्या टोटल मिलाकर के सम और विषम होता है। ये 1 से लेके 60 तक जो मैंने ये नंबर लिखा है, इसमें सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है। इनकी कुल संख्या 12 है, तो 12 में से 8 सम संख्या हो गया, तो 4 कैसी संख्याएं होंगी, विषम। देख लीजिए, ये 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और ये आपका 15 विषम है। तो ये आपके विषम संख्या हो गए। 8 और 4 कुल मिला के कितने, 12। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं प्यारे बच्चों इसी में कहूं कि बताइए इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका वर्गमूल निकल जाएगा सीधे सीधे। तो आप मुझे बताइए एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण घन भी होती है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 का घनमूल भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। और देखिए ये 4 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 2 दूना 4। और बताइए और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। तो आप क्या कहेंगे, और कोई नंबर देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 10 12 15 20 30 60, और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 2। इस पूरे सवाल में पूर्ण वर्ग कितने हो गए, 2। चौथा सवाल, मैं कहूं कि इस सवाल में, इस गुणनखंड में पूर्ण घन कितने हैं बच्चों, पूर्ण घन बताइए। तो 1 तो पूर्ण घन होगा ही होगा, 1 का घनमूल निकल जाएगा 1। इसके अलावा और कोई बताइए, इसके अलावा और कोई बताइए, कहीं पे भी कोई भी नंबर पूर्ण घन है, नहीं है। तो पूर्ण घनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, मात्र कितनी होगी, 1 होगी, और वो भी क्या है, स्वयं 1 है। देख लीजिएगा, और कहीं भी हमको पूर्ण घन नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से सवाल बनता है। इसमें सम संख्या पूछेगा, विषम संख्या पूछेगा, पूर्ण वर्ग बोलेगा, पूर्ण घन बोलेगा, 5वां चीज किसी संख्या का गुणज पूछ लेगा। जैसे मैं कहूं कि इस पूरे गुणनखंडों में 12 गुणनखंड हैं, मैं कहूं इस पूरे गुणनखंडों में 5 के कितने गुणज हैं, 5 के कितने गुणज हैं, मतलब 5 से कटने वाले कितने नंबर हैं। तो आप देखिए 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 12 पंजे 60, 1 2 3 4 5 और 6, 5 के गुणज आपको कुल कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो 5 का गुणज, 6 का गुणज, 10 का गुणज, 8 का गुणज, किसी का भी गुणज आपसे पूछा जा सकता है। अब इनको निकालते कैसे हैं, ये तो मैंने आपको लिख के पूरा दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे इस पे सवाल बनते हैं।
आपने एक चीज अभी अभी सीखा, गुणनखंडों की संख्या, ये आपको निकालने आ गया, ये आपको निकालने आ गया। अब बाकी की ये चीज मैं आपको इसी क्लास में इसी सवाल पर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे निकालेंगे। जैसे सम निकालना है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो ध्यान से हमारी बात समझना। सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है मतलब वो 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो सबसे पहले आप 60 को क्या लिखोगे, देखो 2 कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 बार। 60 किससे बना है, 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 1 गुणे 5 घाते 1, यही मिलके ही तो आपका 60 बना रहे हैं। बोलिए, यही मिलके ही आपका 60 बना रहे हैं। 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। अब इसी में सम विषम पूर्ण वर्ग पूर्ण घन 5 का गुणज 8 का गुणज 4 का गुणज सब इसी में मैं सिखा दूंगा, सब इसी में सिखा दूंगा। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जिसका गुणज जिसका वैल्यू चाहिए उसको आपको इस ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा, इसमें से इस 60 में से उसको बाहर निकालना होगा। जैसे पहला मैं कहूं इसमें सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो सम गुणनखंड का मतलब वो नंबर 2 से कटना चाहिए, तो आपको इसमें 2 बाहर निकाल लेना है। किसको बाहर निकाल लेना है, 2 को बाहर निकाल लेना है। जब आप 2 को बाहर निकालेंगे तो यहां 2 की संख्या 2 ठो है और 1 ठो 2 बाहर निकाल लिया तो एक ही 2 बचा। 3 को बाहर निकाला नहीं, 5 को बाहर निकाला नहीं, केवल 2 को हमने बाहर निकाल लिया। जिसका पूछेगा उसको बाहर निकाल लेना है। किस में से निकालना है, इसी में से बाहर निकाल लेना है। 2 से कटने वाला नंबर या सम संख्या की संख्या पूछे तो वो 2 होता है, 2 को बाहर निकाल लिया। अब पावर में 1 बढ़ा दो, 1 है 2, 1 है 2, 1 है 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। सम संख्या देखिए कितनी आ रही है आपकी, 8 आ रही है। सम संख्या कितनी आ रही है, 8 आ रही है। 8 ही आया था, 8 ही आया था। चलिए अगली चीज, अगला यहां पे 2 घाते कितना था भाई, 2 घाते 2 था, 3 घाते 1 था और 5 घाते 1 था। अब हम आपसे कहें, सुनिए अभी विषम को रोकिए, अब मैं आपसे कहूं इसमें 5 का गुणज बताइए। मैंने आपसे कहा कि इसमें 5 के गुणज कितने हैं, इस गुणनखंड में 5 के गुणज कितने हैं, तो 5 का गुणज पूछा हूं तो 5 को बाहर निकाल लो। 5 को बाहर निकाल लिया, 2 को छुआ नहीं, 3 को छुआ नहीं। जब एक ही तो 5 है और एक ही 5 को बाहर निकाल लिया तो यहां 5 की संख्या कुछ भी नहीं बची, खत्म हो गया 5। अब पावर बढ़ा तो 2 है 3, 1 है 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6। देखिए 5 के गुणजों की संख्या कितनी आई, 6 आई। कहने का मतलब यह है जिसका वैल्यू आपसे जानने के लिए कहे उसको आप अपने इस में से, इस संख्या में से, इस गुणनखंड में से बाहर निकाल दीजिए, आपका काम एकदम हो जाएगा। बाकी आपको पावर बढ़ाना है और फिर उनका गुणा करना है, ये आपको मैंने शुरू में ही सिखा दिया था। अब पूर्ण वर्ग की बात करते हैं। पूर्ण वर्ग, ये भी देखिए गुण भी मैंने आपको बता दिया। पूर्ण वर्ग की बात करते हैं, इसमें कितने ऐसी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। आपका पूर्ण वर्ग 2 आना चाहिए। अब सुनो पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। कोई भी संख्या तभी परफेक्ट स्क्वायर होगी जब उसमें 2-2 का पेयर बने। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 25, क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि ये 5 गुणे 5 से बना है। मैं कहूं 36, क्या ये पूर्ण वर्ग है, आप कहेंगे हाँ, ये 6 गुणे 6 से बना है। मतलब 2 नंबर का क्या बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। कितने नंबर का, 2-2 नंबर का पेयर बनना चाहिए, तभी तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो आपको पूर्ण वर्ग निकालना है तो आपको क्या करना होगा, पावर में 2 का भाग लगाना है। पावर में कितने का भाग, 2 का भाग लगाना है। वर्ग निकालना है तो 2 का भाग और घन निकालना है तो 3 का भाग लगाना है। और देखो भाग कितनी बार में जा रहा है, 2 इकाइयां 2, 2 इकाइयां 2, एक बार में गया। कितनी बार में गया, एक बार में। जितनी बार में जाए उसमें 1 बढ़ा दो। 2 इकाइयां 2, एक बार में गया, 1 बढ़ा दो, 2 लिख दो। 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा मतलब 0 बार में जाएगा, तो 0 बार में जाएगा, 0 में 1 बढ़ा दो। यहां पे भी वही हाल है, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 0 बार में, और 0 में 1 बढ़ा दो 1, बस गुणा कर दो। 2 इकाइयां 2, 2 इकाइयां 2, यानी आपको पूर्ण वर्ग कितने मिलेंगे, आपको पूर्ण वर्ग कितने मिलेंगे, 2। क्लियर है। आ जाइए पूर्ण घन पर। यदि मुझसे पूर्ण घन पूछ ले, यदि मुझसे पूर्ण घन पूछ ले, 2 घाते 2 है, 3 घाते 1 है, 5 घाते 1 है।
घन पूछेगा तो आपको पावर में 3 का भाग लगाना है। आप मुझे बताइए 3 का भाग ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ भी 0 बार में, यहाँ भी 0 बार में, यहाँ भी 0 बार में। जब 0 बार में जाएगा तो सब में 1 1 बढ़ाएंगे और सबका गुणा करेंगे, 1 इकाइयाँ 1 इकाइयाँ 1, यानी पूर्ण घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो वर्ग निकालना है 2 का भाग, घन निकालना है 3 का भाग। जितनी बार में जाए 1 1 बढ़ा के गुणा करो, गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब एक पॉइंट हमारा और बच गया, विषम संख्या कैसे निकालते हैं। विषम संख्या 2 घात कितना था? 2 था, 3 घात 1 था और 5 घात 1 था, ठीक ना। विषम संख्या कैसे निकालेंगे सुनना। किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 5 है, एक विषम संख्या है, किसी भी संख्या में यदि आप 2 से गुणा करते हैं तो वो उसको 100% सम संख्या बना देगा, विषम रहने ही नहीं देगा, सम संख्या बना देगा। क्या बना देगा? सम। जैसे 17 एक विषम संख्या है, जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे 17 दूना 34, ये क्या बन गया? एक सम संख्या बन गया। तो विषम को यदि विषम रखना है तो आपको 2 को भगाना पड़ेगा। यदि 2 रहेगा तो उसको सम बना देगा, 2 रहेगा तो उसको सम बना देगा, इसलिए 2 को आपको क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। यहाँ 2 घाते 2, 3 घाते 1, 5 घाते 1 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो विषम गुणनखंड निकालना है तो मैं कहूंगा इस 2 से कि बेटा ये विषम का घर है, इसमें विषम का घर है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? एकदम हटा दो, टर्मिनेट कर दो। 3 के पावर 1 है, अब पावर में बढ़ा दो, 1 है 2 लिख दो, 1 है 2 लिख दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। उम्मीद करता हूं गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या कैसे निकालते हैं आपने देखा। अब हम सीधे आते हैं अपने सवाल पर। अच्छा, अब हम लोग अपने आएंगे सवाल पर। बस 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। चलिए, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं? आपका एक सवाल है, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाज्य हैं? हमने बताया 72 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का स्क्वायर, यही तो 72 है। अब किससे कटना चाहिए? 3 से। 72 के जितने भी गुणनखंड हैं उसमें 3 से विभाज्य होने वाले, 3 से कटने वाले या 3 के गुणजों की संख्या कितनी है, ऐसा आपका सवाल है। तो 3 से काटना है तो 3 को इसमें से बाहर निकाल लो, 2 को हमने छुआ नहीं, 3 को बाहर निकाल लिया। यहाँ 3 की संख्या 2 थी, 1 बाहर निकल गया तो 3 की संख्या मात्र 1 रह जाएगी। अब पावर पे ध्यान दो, 3 है तो 4 लिखो, 1 है तो 2 लिखो, 4 दूना 8, यानी 72 के कुल 12 गुणनखंड होंगे। अभी आपने देखा था उसमें 3 से कटने वाले नंबर कितने होंगे? 8 नंबर होंगे बच्चों। कितने नंबर होंगे? 8 नंबर होंगे। आ जाइए जरा ये सवाल देखिए। आप देख रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 के तीसरे शिफ्ट में ये सवाल पूछा है। अब इसको कैसे करेंगे सुनना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने क्या किया, 72 संख्या दिया था तो 72 को मैं तोड़ता था, 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 2। हम 72 को ऐसे तोड़ते थे, संख्या को ऐसे तोड़ते थे। इस
इस पूछे गए सवाल में आपका काम इसने थोड़ा आसान कर दिया है, संख्या को तोड़ करके दे दिया है। देखिए ये संख्या को क्या कर दिया है, तोड़ करके दे दिया है। आपको संख्या तोड़ने की जरूरत नहीं है, संख्या को इसने पहले ही तोड़ करके दे दिया है। और ये जो संख्या को तोड़ करके दिया है, इसके जितने भी गुणनखंड प्राप्त होंगे उन सभी गुणनखंडों में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसे कितने गुणक होंगे जो 2160 से विभाज्य होंगे। किससे? 2160 से। तो पहले 2160 को हम लोग क्या लिखेंगे, 216 गुणे 10 लिखेंगे। 216 हमने आपको बताया था 6 का क्यूब होता है, और 6 के क्यूब को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और पावर में क्यूब है तो रहेगा ही। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 लिख सकते हैं। मतलब फाइनली 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार, और 1 ठो 2 यहाँ है, यहाँ 2 3 बार, 1 ठो 2 यहाँ बार, तो 2 की संख्या कुल कितनी बार हो गई, 4 बार। 3 की संख्या कितनी बार है, 3 बार। 5 की संख्या कितनी बार है, 1 बार। क्लियर है? यही है 2160, यही है 2160। अब सुनना ध्यान से, आपको बताना है इसमें कितने ऐसे गुणक हैं जो 2160 यानी इससे पूरा कट जाएंगे। इससे कटवाना है। यदि मुझे 3 से कटवाना होता तो इसमें 3 बाहर निकालते, 5 से कटवाना होता इसमें से 5 बाहर निकालते, 7 से कटवाना होता इसमें से 7 बाहर निकालते। लेकिन हमें 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3 गुणे 5 घाते 1 से कटवाना है, तो इसमें से हम ये चीज पूरा मटेरियल क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। पहले देखिए 2 घाते कितना है, वो 10 है। 3 घाते कितना है बच्चों, 6 है। 5 घाते कितना है, 3 है। और 7 घाते कितना है, 5 है। अब इसमें से हम ये मटेरियल पूरा बाहर निकालेंगे, जिससे कटवाना है उसको बाहर निकालो। यहाँ 2 कै बार है बच्चों, 10 बार। तो जब 4 बार आप निकाल लेंगे तो इसमें से 4 ठो 2 निकल जाएगा, तो कै ठो 2 बचेगा, 6 ठो। इसमें से 3 ठो 3 निकल जाएगा, ये 3 की संख्या 6 है, तो जब 3 ठो निकाल दोगे तो 3 की संख्या 3 बचेगी। 5 3 बार है, 1 ठो 5 निकाल लोगे तो 5 की संख्या 2 बचेगी, और 7 को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो 7 5 बार रहेगा ही। अब पावर बढ़ा दो। ऐसा करने के बाद तुरंत पावर बढ़ा दो। 6 है तो 7, 3 है तो 4, 2 है तो 3, 5 है तो 6, 6 त्रिक 18, 8 चौका 32, 2 साते 14। जो भी उत्तर सही होगा उसका इकाई का अंक 4 होना चाहिए। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस ऑप्शन में तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसके इकाई का अंक 4 है। या तो पूरा गुणा करके 504 लाइए, या तो इकाई का इकाई में गुणा कर दीजिएगा। जो भी सवाल का उत्तर सही होगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के सवालों को लगाते हैं। अगला सवाल देखिए। ये भी सेम वैसे ही सवाल है। आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। एक देखते हैं हम लोग सम संख्या से, ठीक ना। चलिए ये बताइए, इसमें कह रहा है 2 घाते 8, 3 घाते 2, 5 घाते 3 और 7 घाते 5। ये आपका सवाल है। इसमें ऐसे कितने गुणक हैं जो सम संख्या हैं। सम संख्या होगा वही जो 2 से कटेगा। मतलब इसमें उन संख्या को ढूंढ के बाहर निकालना है जो 2 से कटने चाहिए। किससे? 2 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 2 कै बार है, 8 बार है, तो जब 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 कै ठो बचेगा, 7 ठो। 3 को हमने छुआ नहीं, 5 को हमने छुआ नहीं, 7 को हमने छुआ नहीं। अब पावर में क्या कर दो, 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो। 7 है तो 8, 2 है 3, 3 है 4, 5 है 6, 6 चौका 24, इकाई का अंक 4, 4 तियाँ 12, 2 अट्ठे 16। इकलौता ऑप्शन में इकाई का अंक 6 मिल रहा है, 576। 6 चौका 24, 4 तियाँ 12, 2 अट्ठे 16, इकाई का अंक 6 मिल रहा है।
तीसरा वाला आपका देखिए, ये भी सवाल आपके ग्रुप डी 2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पूरा गुणा करने भी नहीं दूंगा, और अभी आगे बहुत मजा आएगा। आप कुछ ऐसे ऐसे सवालों को लाऊंगा जिसमें आप हाथ को ऐसे बंद करेंगे और आपका सवाल हल होता जाएगा। कोई भी पेपर आप दीजिएगा, कोई भी पेपर, जैसे 25 क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आएगा, मैं कम से कम आपको 10 सवाल ऐसे दिखा दूंगा। कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा लीजिए, कम से कम 10 सवाल आपको मैं ऐसा दिखा दूंगा जिसमें हाथ आप ऐसे करेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। विकल्प देख के, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड तरीका देख करके, हर सवालों पर मेहनत नहीं करना है। मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब ये बताइए, एक विषम वाला भी हो जाए भाई। 2 घाते 9, 2 घाते 9, 3 घाते 5, 5 घाते 4, 7 घाते 6। इसके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? तो विषम संख्या के लिए मैंने कहा ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 2 को तुरंत यहां से इस ग्रुप से लात मार के बाहर भगा दो। अब 3 के पावर 5 बचा, तो पावर में 1 बढ़ा दो। 5 है तो 6, 4 है तो 5, 6 है तो 7, ठीक ना। 5 6 का 30 और 3 7 21, 210। इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 210। देखेंगे आप, एक बार जब समझ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से हमारे सारे सवाल लग रहे हैं, कितनी तेजी से। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 729 में पहले 3 का भाग दीजिए। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, 3 बटे 24। 3 से फिर भाग दीजिएगा। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिरिका 9, 3 इकैया 3, ठीक ना। वर्ग बोला है, आप मुझे बताइए 3 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 3 कितनी बार आया है? 6 बार। मैं 729 को 3 घाते 6 लिख सकता हूं। मुझे बताना है कि जितने भी इसके गुणनखंड होंगे तो उन सभी गुणनखंडों में ऐसी कितनी संख्या हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। तो वर्ग निकालने के लिए हमने बताया था कि पावर में 2 से भाग दे दो। 2 तियां 6 3 बार में गया, और 1 हमेशा बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। 2 तियां 6 3 बार में गया, भाग देने के बाद पावर में 1 बढ़ा देंगे, पूर्ण वर्ग की संख्या निकल के आ जाएगी। अब इसमें आपको पूर्ण घन बताना है, यह भी हमने आपको बतलाया था। पूर्ण घन बताना है। यहां पर संख्या नहीं दिया है, संख्या को तोड़ करके दे दिया है। जैसे कि 2 घाते 10, 3 घाते 7, 5 घाते 3 और 7 घाते 5, ठीक ना। ये आपको दे दिया है। अब इसमें पूर्ण घन बताना है, तो घन के लिए हमने क्या कहा? पावर में कितने का भाग लगाइएगा? 3 3 का। 3 त्रिका 9, 3 बार में, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार में जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 त्रिका 9, 3 बार में गया, 1 बढ़ा दो। 3 दूना 6, 2 बार में गया, 1 बढ़ा दो। 3 इकैया 3, 1 बार में गया, 1 बढ़ा दो। 3 इकैया 3, 1 बार में गया, 1 बढ़ा दो। गुणा कर दो। 4 तियां 12 दूना 24 दूना 48, 48, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा किस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या निकलती है, सम गुणनखंडों की संख्या निकलती है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकलती है, पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण घन की संख्या किस प्रकार से निकलती है, किसी संख्या में गुणकों की संख्या कैसे निकलती है। सभी प्रकार के सवाल को मैंने आपको दिखाया और बतलाया और समझाया। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है
कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहिएगा। डेली मैं आपके लिए एक नए क्लास, एक नए अध्याय की शुरुआत करूंगा और एक ज़बरदस्त क्लास देने का, एक ऐसी क्लास जिससे आपका फ़ायदा हो, ऐसी क्लास देने का पूरा प्रयास करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।